मनुष्य को अपना स्वांग कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। एक बहरूपिया की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, फिर से लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी। ये कहानी एक बहरूपिया की है। इस बहरूपिया की कहानी में आपको सीख मिलेगी, आपको ये शिक्षा मिलेगी कि मनुष्य के लिए अपना स्वांग कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। अब वह कौन सा स्वांग मनुष्य को नहीं बिगाड़ना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कौन सा स्वांग, कौन सा श्रृंगार मनुष्य को अपना नहीं बिगाड़ना चाहिए, वो हम इस कहानी में आपको बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने। जब आपके पास में टाइम हो तभी इस वीडियो को चला करके कहानी को सुनना। अगर समय नहीं है तो इस कहानी को मत सुनना, क्योंकि अधूरी कहानी आपके काम नहीं आएगी। इसलिए कहानी को आपके लिए पूरा ही सुनना पड़ेगा, तभी इस कहानी का तात्पर्य और इस कहानी का सार आपको समझ में आएगा। इसलिए निवेदन करूंगा आप लोगों से कि बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा ही चलाना और कहानी को पूरा ही सुनना। और कहानी सुनने के साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है दर्शक भाइयों, तो आपसे निवेदन है कि कहानी सुनने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा देना, ताकि आपका एक सब्सक्राइब करने से हमारे लिए कुछ लाभ हो सके। तो चलिए दर्शक भाइयों, शुरू करते हैं ये एक बहरूपिया की कहानी, जो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था। उसके पास एक दिन एक बहरूपिया आया। वह तरह तरह के स्वांग धारण किया करता था। उसमें देवी की ऐसी शक्ति थी, यानी देवी की ऐसी कृपा थी कि वह जो भी स्वांग धारण करता था उसको पूरा वैसा का वैसा ही निभाता था। उसमें वह कहीं चूकता नहीं था। दोस्तों, जब राजा के पास में पहुंचा, राजा से बोला है कि राजन, हम आपको अपना स्वांग दिखाना चाहते हैं, और ऐसा स्वांग दिखाएंगे जो आप समझ नहीं पाओगे कि ये नकली स्वांग है या असली स्वांग है। आपको बिल्कुल असली स्वांग नजर में आएगा, क्योंकि मैं स्वांग जो दिखाता हूं उसमें चूकता नहीं हूं, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। क्योंकि मैं देवी मां का भक्त हूं और इष्ट देवी हमारी देवी है, वो स्वांग में हमारी पूरी तरह मदद करती है। अगर मैं स्वांग में थोड़ी भी कमी छोड़ता हूं तो उसकी सजा हमारी देवी हमें देती हैं। बताइए राजा साहब, मैं आपको कौन सा स्वांग दिखा सकता हूं, आज्ञा दीजिए। मित्रों, राजा ने बहरूपिया की ये बात सुनी, उसको पूरी तरह से समझ करके तब राजा ने कहा कि तुम एक विरक्त त्यागी महात्मा का स्वांग लाओ। दोस्तों, बहरूपिये ने स्वीकार कर लिया। कहा, ठीक है राजन, मुझे कुछ दिन की मोहलत दो, मैं आपको बिल्कुल विरक्त त्यागी महात्मा का स्वांग दिखाऊंगा। दोस्तों, वह बहरूपिया जो था कुछ दिनों तक गुप्त रूप से जाकर के रहने लगा। इधर धीरे धीरे जब दाढ़ी उसकी बढ़ गई तो वह साधु का स्वांग लेकर शहर में आ गया। वह सबके साथ संत की तरह ही बर्ताव करता था, किसी से न राग रखता न द्वेष रखता। वेश्या में जो मिल जाए उसी में वह संतोष कर लेता था। लोगों को खूब अच्छी अच्छी बातें सुनाता था। शहर में हल्ला मच गया कि बड़े विरक्त त्यागी महात्मा आए हुए हैं। राजा के पास में यह सूचना पहुंची कि शहर में एक बहुत ही विरक्त और त्यागी महात्मा आए हैं। तब राजा ने मंत्री को बुलाया और मंत्री को भेजा कि जाओ जाकर के देखो भाई बहरूपिया ही है या कोई और संत है। दोस्तों, मंत्री ने जाकर के देखा तो पहचान लिया कि ये तो वही बहरूपिया है जो कुछ दिन पहले हमारे महाराज को स्वांग दिखाने के लिए आया था। दोस्तों, मंत्री ने जाकर के देखा तो पहचान लिया कि ये तो वही बहरूपिया है जो कुछ दिन पहले हमारे राजा साहब के पास में आया था और स्वांग दिखाने की बात कर रहा था। हो सकता है ये वही है। दोस्तों, राजा के पास में जाकर के सारी बात बताई है मंत्री ने, और कहा है कि महाराज, वह वही बहरूपिया है। मंत्री की बात को सुनकर के राजा ने घोषणा की कि हम संत के दर्शन को जाएंगे। राजा ने दोस्तों इधर एक थाल में बहुत सारी असरपियां भर ली और भेंट पूजा का सामान लेकर बड़े ठाट बाट से वहां के लिए गए।
मंत्री तथा अन्य लोग भी साथ में थे। लोग कहने लगे कि ऐसे संत के दर्शन के लिए खुद राजा इस तरह से आए हैं, कुछ तो इस साधु के अंदर है, कुछ तो पावर इस साधु के अंदर है, कुछ तो भक्ति है। दोस्तों, राजा उसके पास गया और असरपियों से भरा थाल उसके सामने रख दिया। संत ने दोस्तों असरपी अथवा रुपया, कपड़ा आदि कुछ भी नहीं लिया और शिव शिव कहते हुए उठकर वहां से चल दिया। लोग कहने लगे कि अच्छा सत्संग होता था, पर राजा को पता नहीं क्या सूझी कि सत्संग में आकर के बाधा लगा दी। राजा की भेंट क्या काम आई? कुछ काम नहीं आई। मित्रों, वह बहरूपिया अपने असली रूप में कुछ दिन के बाद में राजा के सामने आया और बोला कि हे अन्नदाता, इनाम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। कैसा हमारा स्वांग रहा, कैसा रहा साधु का ये स्वांग? फिर दोस्तों, राजा ने पूछा कि क्या तुम्हारे मन में है कि मैं इतने रुपए इनाम में दूंगा? वह बोला कि आप अपनी मर्जी से जो देंगे उसी में मैं राजी हो जाऊंगा, उसी में संतोष कर लूंगा। मित्रों, राजा बोला तू बड़ा मूर्ख है, मैंने इतनी असरफियां तुम्हारे सामने रखी पर तुमने उनको छोड़ दिया। वह बोला अन्नदाता, मैंने साधु का स्वांग लिया था, फिर मैं वह काम कैसे कर सकता था जिससे साधु के स्वांग को धब्बा लग जाए। अगर मैं रुपयों पर मोहित हो जाता तो मेरा स्वांग बिगड़ जाता और माता भगवती भी हमसे नाराज हो जाती। दोस्तों, ये सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि ये बात तो सच है, ये ठीक कहता है। राजा ने दोस्तों उसको बहुत सा सारा इनाम दिया। वह बड़ा खुश हुआ और फिर अपने घर चला गया। इधर दोस्तों, एक दिन राजा के पास में बहरूपिया फिर पहुंचता है, अपना स्वांग दिखाने के लिए बात करता है। तब राजा ने बहरूपिये से कहा कि तुम अब की बार सिंह का स्वांग लाओ। वह बोला कि अन्नदाता, मैं स्वांग पूरा करता हूं, उसमें चूकता नहीं हूं, इसलिए आप मेरे से सिंह के स्वांग के लिए न कहें, ये स्वांग आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। राजा ने कहा कि हम तो सिंह का स्वांग ही देखना चाहते हैं। तब बहरूपिये ने कहा ठीक है महाराज, अगर कोई नुकसान हो जाए तो पहले ही मेरा गुनाह आप माफ कर दें, नहीं तो कोई दूसरा स्वांग लाने की हमको आज्ञा दें। राजा ने कहा हम पहले से ही तुम्हारा गुनाह माफ करते हैं, तुम सिंह का स्वांग लाओ। जवाब दिया कहीं ऐसा ना करना राजन, बात कहकर के मुकर जाएं और अगर आपको कोई खतरा साबित हो तो आप हमें खतरा पहुंचा दें। जवाब दिया बहरूपिया तू कैसी बात कर रहा है, मैं जो वचन देता हूं वचन देकर के मुकरने वाला नहीं हूं, ऐसा राजा नहीं हूं। दोस्तों, इधर क्या हुआ, बहरूपिया वहां से चला जाता है। कुछ दिन के बाद में सिंह की खाल पहन करके सिंहावलोकन करता हुआ इधर उधर देखता हुआ आया। भय आकर सिंह की तरह बैठ गया दरबार में। राजा का लड़का वहां खेल रहा था। वह खेलते खेलते वहां आया और सिंह बने हुए बहरूपिये को पीछे से लकड़ी उसने मार दी। सिंह ने दहाड़ लगाते हुए चट उस लड़के को मार दिया। राजा को बड़ा दुख हुआ कि ये कैसा स्वांग है कि मेरा लड़का भी मर गया। दोस्तों, बहरूपिया चला गया। दूसरे दिन बहरूपिया रोता रोता आया और बोला हे अन्नदाता, आप क्षमा करें, मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि ऐसा खतरनाक स्वांग मेरे से मत मंगवाओ। मेरी जो है वो शक्ति माता इष्ट हैं, अगर स्वांग बिगाड़ दूं तो मां नाराज हो जाएगी। राजा बोला तुम्हारा तो स्वांग है, पर हमारा कितना नुकसान हो गया, राजकुमार मर गया। परंतु अब राजा दोस्तों कर भी क्या सकता था, वह वचनबद्ध था। बहरूपिये ने पहले ही क्षमा मांग ली थी। दोस्तों, बहरूपिया वहां से चला गया। राजा के पास दोस्तों एक नाई रहता था। उस नाई ने राजा को सलाह दी कि इस बहरूपिये से सती का स्वांग मंगवाओ। सती पति के पीछे जल जाती है, ये सती का स्वांग जब करेगा तो जल करके मर जाएगा, आपका बदला पूरा हो जाएगा और राजकुमार को मारने का दंड इसको अपने आप ही मिल जाएगा। आपका बेटा इसने मार दिया है ना, अब इसी तरीका से ये मारा जाएगा, बदला लेना पड़ेगा महाराज, और आपको दंड देना भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों, राजा ने वही किया। बहरूपिये को बुला करके कहा कि अरे भाई, तुम सती का स्वांग लाओ, अब हम सती का स्वांग देखना चाहते हैं। दोस्तों, वह बोला कि ठीक है हे अन्नदाता, ले आऊंगा। शहर में दोस्तों इधर क्या हुआ, वह गया, एक लावारिस मुर्दा पड़ा हुआ था, उसको देखकर बहरूपिये ने सती का स्वांग बनाया। 16 श्रृंगार करके ढोल आदि बजाते हुए वह मार्ग से चला।
लोगों ने देखा कि कोई स्त्री सती होने के लिए जा रही है। राजा के पास समाचार पहुंचा तो मंत्री से पता लगाने को राजा ने कहा कि जाओ पता लगाओ क्या वह बहरूपिया तो नहीं है जो सती का स्वांग रख करके आया है। दोस्तों, मंत्री ने पता लगाया कि यह वही बहरूपिया है। राजा को सारी बात बताई। इधर राजा ने अपने आदमियों को भेजा कि इसको अच्छी तरह से जलाना जिससे ये बच ना जाए। नदी के दोस्तों किनारे शमशान घाट था। लोगों ने वहां बहुत ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी करनी थी। वह सती बना हुआ बहरूपिया मुर्दे को गोद में लेकर चिता पर बैठ गया। लकड़ियों में आग लगा दी गई। इतने में ही जोर से दोस्तों क्या होता है, आंधी और वर्षा आई। आंधी और वर्षा आने से सब लोग वहां से भाग गए। घर का कोई आदमी हो तो ठहरे, घर का तो वहां कोई था ही नहीं। मित्रों, वर्षा से आग बुझ गई और नदी में बेग आने से लकड़ियां बह गईं। वह बहरूपिया लकड़ियों के ऊपर बैठा रहा और तैरता हुआ किनारे जा लगा। देवी का इष्ट होने से उसके प्राण दोस्तों बच गए। कुछ महीने बीत गए तो वह बहरूपिया राजा के पास में आया और बोला कि हे अन्नदाता, इनाम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। हमारा कैसा सती का स्वांग रहा। दोस्तों, राजा उसको देखकर चकरा गया और बोला, अरे तू तो जल करके मर गया था ना, तू बच कैसे गया? दोस्तों, वह बोला, मर तो गया था पर महाराज शक्ति मां की कृपा से पीछे से मैं दोबारा फिर आ गया। राजा बोला, क्या तू हमारे बाप दादा परदादा से मिला था? वह बोला, हाँ महाराज, हे अन्नदाता, सबसे मिलकर के आया हूं। तब राजा बोला, उनका समाचार क्या लाया है, बता हमारे दादा दादी कैसे हैं? तब दोस्तों बहरूपिया बोला, समाचार तो खुशी का है, बहुत बढ़िया है, पर उन सबकी हजामत और नाखून बहुत बड़े हो गए हैं, इसलिए उन्होंने घर के नाई को बुलाया है। राजा बोला, नाई वहां जाएगा कैसे? तब बहरूपिया बोला, जैसे बाप दादा आपके गए थे, मैं गया था, ऐसे ही जाएगा। आप उसी तरीका से ईंधन इकट्ठा करो और उसी में बैठाल दो इस नाई के लिए, और नाई आराम से जब जलेगा सीधा वहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि जाने का रास्ता तो एक ही है और कोई रास्ता नहीं है। मित्रों, नाई ने इधर सुना तो सोचा कि अब मेरी मौत आई, राजा की आज्ञा हो जाए तो फिर कौन रक्षा करने वाला है। दोस्तों, नाई डर के मारे कांपने लगा। नाई जाकर के बहरूपिये के पैर में पड़ गया और कहने लगा कि तू ये क्या कर रहा है? तू हमें मरवाने की बात कर रहा है। ये राजा मुझे मरवा देगा और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कर, तू किसी तरह से मेरे को बचा ले, घर में मेरे कोई कमाने वाला नहीं है। बहरूपिया बोला कि सती का स्वांग लाने के लिए तूने ही राजा को सलाह दी थी ना, अब तू भी जा। नाई दोस्तों बहुत गिड़गिड़ाया, कहने लगा, माफ करो भाई बहरूपिया, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हमें किसी न किसी तरह से बचा लो और नहीं तो ये राजा हमको मरवा देगा। दोस्तों, बहरूपिये ने कहा, अच्छी बात है, मेरा तुमसे कोई बैर तो है ही नहीं। उसने जाकर के राजा से दोस्तों पुनः कहा कि हे अन्नदाता, वास्तव में मैं मरा नहीं था, मेरे लिए लकड़ियां बहुत ज्यादा इकट्ठी की गई थीं, अतः लकड़ियां जलते जलते जब आग मेरे नजदीक आई, इससे पहले ही आंधी और वर्षा आ गई, लोग भाग गए और मां की कृपा से मैं बच गया। मैंने सती का स्वांग किया तो जलने से मैं डरता नहीं हूं। आप जो भी स्वांग कहेंगे मैं वैसा का वैसा स्वांग लाऊंगा, स्वांग नहीं बिगाड़ूंगा। पीछे आप जो इनाम दें मैं प्रसन्नता पूर्वक ले लूंगा। दोस्तों, ये सुनकर के वह राजा साहब उस बहरूपिये के स्वांग पर बड़ा प्रसन्न हुए और उसके लिए बहुत सारा इनाम दिया। फिर बहरूपिया वहां से अपने सीधे घर के लिए चला गया। तो दोस्तों, ये बहरूपिये की कहानी का तात्पर्य है, ये कहानी सिखाती है कि मनुष्य को अपना स्वांग कभी जीवन में बिगाड़ना नहीं चाहिए। अब वह स्वांग चाहे पिता का हो, माँ का हो, पुत्र का, भाई का, बहन का, बेटी का, सास का, बहू का, जो भी स्वांग धारण आपने किया है उसको ठीक तरह से निभाना चाहिए। अगर आपको पिता का स्वांग मिला है, आप पिता हैं, तो पिता का स्वांग अच्छे तरीका से निभाइए। माँ का स्वांग मिला है तो माँ का फर्ज निभाइए। पुत्र का अगर आपको स्वांग मिला है तो पुत्र का फर्ज निभाइए। भाई का मिला है तो भाई का, बहन का स्वांग मिला है तो बहन का निभाइए। बेटी का मिला है तो बेटी का स्वांग पूरी तरह से निभाइए। और सास का या बहू का जो भी स्वांग आपको मिला है उसको सही तरह से निभाओ। अपने स्वांग पर कभी धब्बा मत आने दो। कहते हैं जो अपने कर्तव्य का ठीक पालन करता है उस पर भगवान कृपा करते हैं।
यही कहानी आपको सीख देकर के जाती है। और दोस्तों, जो लोग अपना स्वांग नहीं निभाते, अपना फर्ज नहीं निभाते, सही तरीका से उसको निभाते नहीं हैं, तो उनकी मदद भगवान भी नहीं करता है और वह हमेशा जीवन भर दुखी रहते हैं। तो कहानी का तात्पर्य दोस्तों यही है कि जिस तरह का आपको स्वांग मिला है, उसी तरह से अपने स्वांग को धब्बा न लगाते हुए पूरी तरह से उसको निभाओ, तो आपकी भगवान भी मदद करेगा और आपके घर में सुख भी आएगा और शांति भी बनेगी। यही कहानी आपको सिखा करके जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सके तो दोस्तों के लिए भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, खुश रहिए ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अब क्षमा चाहते हैं, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।